एक रहस्यमयी ट्रेन और जीवन का नया मोड़। रात के 11:30 बज रहे थे और शहर का पुराना रेलवे स्टेशन पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। बारिश के बाद की मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली थी, लेकिन आदित्य के मन में केवल कड़वाहट थी। आदित्य एक जर्जर लकड़ी की बेंच पर बैठा था, जिसके चेहरे की लकीरें उसकी मानसिक थकान बयां कर रही थी। आज उसके करियर का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, लेकिन वो उसमें बुरी तरह विफल रहा था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था और वो खुद को दुनिया में सबसे असफल महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके मोबाइल की बैटरी भी अब दम तोड़ रही है और स्क्रीन बंद होने वाली है। अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था, धीरे धीरे चलकर आदित्य के पास आए। बुजुर्ग के हाथ में एक पुराना भूरा चमड़े का बैग था और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वे चुपचाप आदित्य के बगल में बैठ गए, जिससे आदित्य थोड़ा असहज महसूस करने लगा। बुजुर्ग ने एक धीमी और सौम्य मुस्कान के साथ आदित्य की ओर देखा और उससे समय पूछा। आदित्य ने बिना किसी उत्साह के अपने फोन की स्क्रीन देखी और जवाब दिया, 11:32। बुजुर्ग ने एक गहरी और लंबी सांस ली, जैसे वो किसी बहुत पुरानी याद को ताजा कर रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा, अभी समय बाकी है, जिससे आदित्य के मन में जिज्ञासा जगी। आदित्य ने हैरानी से उनकी ओर देखा और पूछा कि आखिर किस बात का समय बाकी है। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और बस दूर क्षितिज की ओर देखते रहे, जहां अंधेरा घना था। तभी दूर से एक ट्रेन की गूंजती हुई सीटी सुनाई दी, जिसने सन्नाटे को पूरी तरह तोड़ दिया। धुएं और शोर के बीच आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जिसकी लाइटें टिमटिमा रही थीं। ट्रेन के डिब्बे लगभग खाली थे और अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमयी और पुराना लग रहा था। बुजुर्ग अचानक खड़े हुए और आदित्य की आंखों में देखते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने वादा किया कि अगर आदित्य उनके साथ चलेगा तो उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आदित्य को लगा कि यह कोई पागल व्यक्ति है, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जगी। आदित्य ने हंसते हुए कहा कि वो खुद नहीं जानता कि वो कौन सा जवाब ढूंढ रहा है। बुजुर्ग ने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया, इसीलिए तो चलो, और ट्रेन के अंदर कदम रखा। किसी अनजाने खिंचाव के कारण आदित्य भी उनके पीछे पीछे उस रहस्यमयी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के भीतर का माहौल बहुत अजीब था। वहां 5 यात्री थे, लेकिन सब पत्थर की तरह शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रेन के भीतर समय पूरी तरह से ठहर गया हो और कोई हलचल ना हो। तभी एक टिकट चेकर टीटी उनके पास आया और उसने आदित्य का टिकट चेक किया। जैसे ही टीटी आगे बढ़ने लगा, आदित्य ने बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए उनका टिकट पूछ लिया। टिकट चेकर अचानक रुक गया और उसने बहुत हैरानी से आदित्य की ओर देखा। टीटी ने पूछा कि वो किसका टिकट पूछ रहा है, क्योंकि उसे वहां कोई नहीं दिख रहा था। आदित्य ने फिर से इशारा किया, लेकिन टीटी ने ठंडे स्वर में कहा कि वो सीट पूरी तरह खाली है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि बुजुर्ग अभी भी वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, हर इंसान हर चीज नहीं देख पाता बेटा, जिससे आदित्य सिहर उठा। आदित्य ने घबराकर पूछा कि वो असल में कौन है, क्योंकि टीटी उन्हें देख नहीं पा रहा था। बुजुर्ग ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो वही है जिससे मिलने की आदित्य को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। ट्रेन ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और खिड़कियों के बाहर का नजारा धुंधला होने लगा। कुछ समय बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और डर के मारे आदित्य तुरंत दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही आदित्य ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने देखा कि वो जगह पूरी तरह वीरान और खंडहर हो चुकी थी। स्टेशन की घड़ियां बंद थी और पटरियों के बीच लंबी लंबी घास उगाई थी। वहां एक भी इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने इस जगह को दशकों पहले भुला दिया हो। पीछे से बुजुर्ग की आवाज आई कि कुछ जगहें समय और दुनिया के दायरे से बाहर होती हैं। भ्रम और डर से घिरे आदित्य ने हार मानकर वापस अपनी सीट पर बैठने का फैसला किया। आदित्य को अब एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक है। बुजुर्ग ने अपना पुराना चमड़े का बैग खोला और उसमें से एक पीली पड़ चुकी पुरानी डायरी निकाली। उन्होंने वो डायरी आदित्य की ओर बढ़ाते हुए उसे पढ़ने के लिए कहा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि जिसे जीवन से शिकायत हो वो इसे पढ़े। आदित्य ने कांपते हाथों से पन्ने पलटने शुरू किए और अपनी ही जैसी व्यथा पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि लेखक भी कभी आदित्य की तरह सपनों से हार चुका था। लेखक ने लिखा था कि उसे भी बड़ी नौकरी, पैसा और दुनिया की तारीफें चाहिए थीं।
डायरी के शब्दों ने बताया कि वह भी रात रात भर जागकर अपनी असफलताओं का शोक मनाता था। तभी एक पंक्ति आई कि इंसान दुनिया से नहीं बल्कि सबसे पहले खुद से हारता है। आदित्य भावुक हो गया, उसे लगा जैसे ये डायरी उसके अपने दिल का हाल बयां कर रही हो। उसने सिर उठाकर पूछा कि यह डायरी किसकी है, जिस पर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरी है। जब आदित्य ने उनकी पहचान पूछी तो उन्होंने कहा कि वह यात्री नहीं बल्कि इस ट्रेन की कहानी है। ट्रेन अब एक बहुत लंबे और पुराने लोहे के पुल से गुजर रही थी, जिसके नीचे गहरी खाई थी। बुजुर्ग ने बताया कि 20 साल पहले वह भी इसी ट्रेन में अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लेकर बैठे थे। उन्होंने साझा किया कि वह इस पुल से कूदने ही वाले थे, लेकिन आखिरी पल में उन्हें अपने परिवार का ख्याल आया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हार सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके बूढ़े माता पिता की भी हार होगी। बुजुर्ग ने दुख के साथ कहा कि वह लौटना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य की सांसें तेज हो गई जब बुजुर्ग ने खुलासा किया कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि वह एक भटकती रूह है जो हार मान चुके लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ रुकी और चारों तरफ घना सफेद कोहरा छा गया। बुजुर्ग धीरे धीरे खड़े हुए और उनकी आकृति धुंधली होने लगी। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती। उन्होंने समझाया कि असली अंत तब होता है जब इंसान के भीतर की उम्मीद खत्म हो जाती है। एक तीव्र सफेद रोशनी फैली और आदित्य को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। जब आदित्य ने आंखें खोली, वह वापस उसी स्टेशन की उसी पुरानी बेंच पर बैठा था। बेंच पर वही पीली डायरी रखी थी, जिसने आदित्य को जीवन का दूसरा मौका और नई दिशा दी।